देखिए, इस समय नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। निश्चित तौर से आज हमारे साथ पूर्व एमएलसी आदरणीय हीरालाल यादव जी, हमारे ज़िले के सम्मानित जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री जंग बहादुर यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री राम मौर्य जी के कार्यालय उद्घाटन और कार्यकर्ताओं के एक महत्वपूर्ण बैठक में आए हुए थे। निश्चित तौर से आज हमें मिला कि कार्यकर्ताओं में बहुत बड़े पैमाने पर उत्साह और जोश खरोश देखने को मिला है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे बूथ से लेकर के विधानसभा स्तर तक के नगर निकायों के जो हमारे पदाधिकारी, सभी लोग बड़ी मजबूती के साथ हर समाज में लगे हुए हैं और हर समाज का समर्थन बड़े पैमाने पर श्री राम मौर्य जी के साथ है। मुझे तो पूरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाली 11 मई को इतने बड़े पैमाने पर साइकिल के सामने लोग मुहर लगाएंगे कि जब 13 मई को परिणाम निकलेगा तो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री राम मौर्य जी भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी का झंडा ऊंचा करेंगे। धन्यवाद। राजेश सुल्तानपुर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, राजेश सुल्तानपुर की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि निश्चित तौर से पहली बार इस राजेश सुल्तानपुर को शहरी क्षेत्र का दर्जा मिला हुआ है। निश्चित तौर से इसमें विकास के बहुत कार्य अभी अधूरे रह गए हैं, बहुत से कार्य कराए गए हैं। जब से अभी मैं विधायक बना हूँ 3 रोडें हमने बनवाई और स्वर्गीय अभी जो शहीद हुए थे कन्हैया सिंह जी, तो उनके सम्मान में हमने इसी बाज़ार में एक स्मृति द्वार भी बनवाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से हमसे जो पन पड़ेगा हम तो विकास का कार्य करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस नगर पंचायत की जनता ने अपना चेयरमैन श्री राम मौर्य जी को बनाया तो निश्चित तौर इस क्षेत्र को, इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने का काम हम लोग करेंगे। तो सर 2024 की क्या तैयारी है? देखिए, 2024 का चुनाव ये स्थानीय मुद्दे से हटकर होता है। ये देश और प्रदेश का चुनाव होता है। देश में बड़े पैमाने पर मुद्दे हैं। आज बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और आज इस देश के प्रधानमंत्री जी बड़े पैमाने पर जिन संस्थाओं के बल कर समाज को आगे बढ़ने का मौका मिलता था, ऐसी संस्थाओं को बेचने में लगे हुए हैं। चाहे वो LIC हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, ऐसे तमाम संस्थाओं को बेच करके जो भारत देश को कंगाल करने में जुटे हुए हैं। निश्चित तौर से आज पूरे देश के लोग एकजुट होकर के मोदी जी को हटाने की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ की जनता बहुत बहादुर जनता है और हर बार जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ यहाँ की जनता लड़ाई लड़ी है और जो वर्तमान दौर में जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो सरकार द्वारा जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ की जनता इस बार इस नगर पंचायत के चुनाव में अत्याचार करने वालों को करारा जवाब देगी। और समाजवादी पार्टी चूँकि न्याय के प्रिय है, न्याय खड़ी होती है, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार श्री राम मौर्य को भारी मतों से जिताएगी। जहाँ पे राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्या सबक कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकेगा? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकार, ये पंचायत विरोधी सरकार है। पंचायतों को जो अधिकार, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, प्रधान, सभासद, BDC मेंबर को मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने दिया, इस 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो अधिकार खत्म करने की साजिश की। 1% भी सम्मान बढ़ाने का काम नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए पंचायत प्रेमी जो महान जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और समाजवादी पार्टी जो पंचायत के हित में काम करती है, खड़ी होती है, उसके उम्मीदवार को चुनाव जिताएगी। 2024 क्या ये भारतीय जनता पार्टी के विधायी का चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव विधायी का है, इसमें भारतीय जनता पार्टी साफ होगी और 2024 के आने वाले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश दोनों जगह से साफ हो जाएगी। इनके जाने का वक्त खत्म हो गया। नए निशाना हमने इसलिए साधा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तीसरा इंजन जोड़ दो।
पंचायत चुनाव में। तो हमने निशाना इसलिए साधा कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि एमएलए रही वो नगर पंचायत का चुनाव लड़ने जा रही हैं, कि जब वो एमएलए थी तो यहाँ के तमाम लोग परेशान मिलते थे। भैया एमएलए के कहने के बाद दरोगा परेशान कर रहा है, नहीं सुन रहा है। तो जब एमएलए रहते हुए कुछ नहीं कर सकी तो अब भाजपा के पास प्रत्याशी तक नहीं है, इसलिए निशाना साधा को बताए थे। हम राष्ट्र की बहुत बड़ी पार्टी है और उनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है, जिसको एक बार जनता ने नकार दिया फिर उसी को ला करके नगर पंचायत का प्रत्याशी बनाया। तो इसलिए मैंने जनता से अपील किया कि विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से आलापुर की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी के विधायक श्री त्रिभुवन दत्त जी को जिताया, तो क्योंकि त्रिभुवन दत्त जी यहाँ से विधायक हैं तो हम ये कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार आलापुर में अब समाजवादी पार्टी की बनेगी। दोनों चेयरमैन जीत करके जाएंगे और क्षेत्र का अच्छा विकास करेंगे, ये हम अपील कर रहे हैं। भाजपा के अच्छे खासे नेता, बड़े नेता अवधेश मिश्र जी माने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्वांचल के। तो कल उनका कार्यक्रम था यहाँ पे गोपाल बाग में, उन्होंने भारी मात्रा में भाजपा और यहाँ की जनता को संदेश दिया। क्या आपको लगता है कि सपा पे इसका असर पड़ेगा? उनका संदेश भारी मात्रा में रहा होगा, लेकिन भीड़ भारी मात्रा में नहीं थी। इसको आपने नहीं देखा? संदेश भीड़ सुनती है ना, भीड़ तो नदारत थी। तो संदेश तो भाषण प्रवचन करना ही तो भाजपा का काम है, काम तो करते नहीं। तो प्रवचन तो लंबा लंबा करते, प्रवचन से कुछ थोड़े होगा। भीड़ एकदम नहीं थी, भीड़ नदारत थी। और यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यहाँ की जनता से कहेंगे कि हमारे विधायक हैं, आप चेयरमैन दे दो। जितना विधायक काम कर रहे हैं उससे 4 गुना विकास राजे सुल्तानपुर का किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।